Hello, bachcho. Let's read out the questions. Questions is an infinitely long uniform line charge distribution of charge per unit length lambda lies parallel to y-axis in the yz plane at z is equals to under root 3 by 2 times of a. See figure. If the magnitude of the flux of the electric field through the rectangular surface ABCD lying in xy plane with its center at origin is lambda L by n epsilon naught permittivity of free space, then the value of n is. So डायग्राम में आप देख सकते हैं एक इन्फिनेटली लॉन्ग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, ये लाई करता है पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सरफेस है इसकी बात हो रही है ए बी सी एंड डी, और इसको वाईजेड प्लेन में रखा गया है with z is equals to under root 3 by 2 times of a. So the magnitude of flux of the electric field through this rectangular surface ABCD वो लाई करे इस XY प्लेन में जिसका सेंटर ऑफ एट ओरिजिन हो। सो वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बोला जा रहा है कि वो लैम्डा एल बाय एन एप्सिलॉन नॉट की इक्वल आएगा। सो हमें एन का वैल्यू फिर फाइंड आउट करके निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this. So since we remember the concept that the Gauss law, so according to Gauss law, the closed integration of E dot ds vector is equals to the charge enclosed by epsilon naught, और ये इक्वल होता है टोटल फ्लक्स के थ्रू द सरफेस। यदि मैं इसको टॉप व्यू से देखूं, यानी कि ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, उसकी वजह से इसके अक्रॉस में एक सिलेंड्रिकल सरफेस जनरेट होंगी। सो सिलेंड्रिकल सरफेस को ऊपर की तरफ से टॉप व्यू देंगे, सो वो किस तरीके से दिखेंगी, इस तरीके से सर्कुलर पार्ट में दिखेंगी, राइट। सो देखिए ये वाला जो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा ओरिजिन, और यहाँ से हम इस तरीके से यदि रे ड्रॉ करें, सो ये वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा ए पॉइंट होगा एंड दिस पॉइंट विल बी द डी पॉइंट। सो देखिए ए टू डी ये लेंथ कितनी है ए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो सिंपली हो जाएगा ए के बराबर। अब यदि मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इनको हम मानेंगे थीटा, थीटा के बराबर, ठीक है। और ये जो पॉइंट है सेंटर, इसको हम सी मानेंगे। तो चूंकि यहाँ पर लैम्डा is a linear charge density which is uniformly distributed, so just because of that the electric field will be radially outward, which can be shown like this. So ये radially outward direction में होंगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए ये जो हाइट है वो हमें अंडर 3 by 2 times of a दिया हुआ है। सो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो अंडर 3 by 2 times of a ऐसा हमें दिया हुआ है, यानी कि जो परपेंडिकुलर है उसकी हाइट। तो बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री मैं साइन ऑफ थीटा यदि लिखूं, सो वी वुड से दैट, या फिर tan थीटा लगाते हैं, ओके, वी वुड से द tan थीटा। सो इन अ ट्रायंगल COA, ठीक है, ट्रायंगल COA में यहाँ पर हम ये पॉइंट है इसको O मान रहे हैं। सो ट्रायंगल COA में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए tan ऑफ थीटा अपोजिट बाय एडजेसेंट, सो अपोजिट क्या होगा। अब यदि ये इसका मीडियन है, सो ऑब्वियसली ये हाफ हाफ में डिवाइड होगा। सो ये साइड हो जाएंगी a by 2 क्योंकि ये कंप्लीट a के इक्वल है। सो ये सिंपली हो गया a by 2 अपोजिट बाय एडजेसेंट कितना है, तो वो अंडर रूट ऑफ 3 के बाय 2 टाइम्स ऑफ a के इक्वल है। So a by 2 cancel, this will comes out equals to 1 by under root of 3. So यदि मैं यहाँ से tan inverse लो onto the both side, so tan inverse of 1 by under root 3 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। so यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास एंगल which is equivalent to 30 डिग्री। now if we say that for 360 डिग्री, ठीक है, यानी कि इस पूरे कंप्लीट सर्कुलर सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए यदि मैं देख,
सो उसके लिए अकॉर्डिंग टू गॉस जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन डॉट। बट हमें सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट के लिए कैलकुलेट करना है, क्योंकि थीटा कितना है 30 डिग्री, यानी कि जो कंप्लीट एंगल है वो फिर कितना हो जाएगा 60 डिग्री के लिए इक्वल। सो यदि मैं 60 डिग्री के लिए बोलूं तो उसको हम मान लेते हैं एक्स के बराबर। तो इन दोनों को यदि हम डिवाइड कर दें, सो वी वुड गेट दैट कि x इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सो यहाँ से फिर हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 360 and q enclosed as it is, so q enclosed by 6 times of epsilon dot हो जाएगा। now charge को हम क्या लिखते हैं, charge is nothing but equals to the linear charge density times of L। so इसको यहाँ पर यदि हम सब्स्टिट्यूट कर दे तो हो जाएगा linear charge density times of L divided by 6 times of epsilon dot। and according to question ये हमें इक्विवेलेंट दिया हुआ है lambda L divided by n times of epsilon naught k। So on comparing this, we'll get the value of n is equals to 6. And therefore, this is going to be the required answer to this question. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.